हेलो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में बच्चों एक कन्वर्जन दिया हुआ है, लेफ्ट टू राइट प्रोडक्ट बनाए हुए हैं और उसके बाद हमें देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है हम किससे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज में जैसे मान लीजिए पहला है, तो पहले वाले में बच्चों जैसे ही हम H प्लस, जैसे देखिए सबसे पहले इसको अलग से लिखता हूँ मैं, CH3, यहाँ पर बच्चों CH, यहाँ पर PH लगा दिया फिनाइल, फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया। अब इसमें क्या है कि जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे, बोले तो H प्लस H2O करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है बच्चों इसमें क्या होता है, इसका अटैक होगा इस वाले के ऊपर और फिर बच्चों यहाँ पर मार्कोनी रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ये भी पता है कि जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन में क्या होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट जैसे ही होगा तो CH3CH यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन शिफ्ट लग जाएगा, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ से CH2 फिर CH3 और फिर यहाँ पर बच्चों PH और फिर इसके ऊपर जब H2O का अटैक होगा तो बच्चों OH कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर लगेगा, ना कि यहाँ पर लगेगा। ठीक है ना? तो एक बात तो बिल्कुल तय हो गया कि ऑल ऑफ दीज तो आंसर नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों? ये भी नहीं होगा तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी में बच्चों है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑप्शन नंबर सी में है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी ना तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में और ना ही OM-DM रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, दोनों में से किसी में भी नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि दोनों में प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है, जबकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कैसा प्रोडक्ट बनता है बच्चों, मार्कोनी प्रोडक्ट। अब ये मार्कोनी और एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, बट इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि मार्कोनी और एंटी मार्कोनी के हिसाब से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको केवल यही ध्यान रखना है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे, है ना, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पर बनेगा, डबल बॉन्ड के किस कार्बन पर बनने वाला केटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल केटाइन जो होता है वो होता है मार्कोनी केटाइन और लेस स्टेबल केटाइन जो होता है वो एंटी मार्कोनी हो जाएगा बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे तो जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको प्रोडक्ट बना करके भी बताया था, तो हमने यहाँ केटाइन बनाया था, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा था। तो यहाँ पर हमने क्यों केटाइन बनाया, क्योंकि हमने मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए स्टेबल केटाइन बनाया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ से एक बात पता चल गया कि इन दोनों कार्बन में से ये वाला कार्बन जो है ये है मार्कोनी केटाइन है और जबकि ये क्या है बच्चों, एंटी मार्कोनी केटाइन है। समझ गए बात को? मैंने मार्कोनी वाला कार्बन है और इधर वाला क्या है, एंटी मार्कोनी है। तो हमें OH जोड़ना कहाँ पर है, हमें तो जोड़ना है बच्चों मार्कोनी वाले कार्बन पर, बोले तो इस दूसरे वाले कार्बन पर जोड़ना है। तो इसका मतलब यह है कि हमें मार्कोनी नियम को फॉलो करते हुए एल्कोहल बनाना होगा। ठीक है ना? जो कि किससे बनेगा बच्चों, OM-DM वाले रिएक्शन से होगा। तो इसलिए इसका सुटेबल रिएजेंट क्या होगा, C हो जाएगा। जबकि इसके हिसाब से, अगर इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते तब क्या बनता है बच्चों, तो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर CH PH और फिर बच्चों यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2 और OH। मैंने सबसे प्रोडक्ट बना करके आपको बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बच्चों HBr दिया हुआ है। आपको पता है कि HBr एल्कीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है और मार्कोनी प्रोडक्ट बनाता है, बट उसके साथ अगर पर ऑक्साइड दिया हुआ हो, है ना, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बेंजोइल पर ऑक्साइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, बेंजोइल
पर ऑक्साइड दिया हुआ है, तो जब भी किसी भी प्रकार का पर ऑक्साइड HBr के साथ दे दे तो बच्चों यहाँ पर एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है बच्चों? एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट। फिर से वही वाली बात आ गई, जब भी एंटी मार्कोनी और मार्कोनी में कन्फ्यूजन हो तो आपको यही सोचना है कि डबल बॉन्ड के किस कार्बन पर बनने वाला कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर बनने वाला कैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो बच्चों ये हो गया मार्कोनी। क्या हो गया? मार्कोनी। यहाँ से इस कैटायन से मार्कोनी प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मैं यही कैटायन इस वाले पर बनाऊं तो बच्चों ये लेस स्टेबल हो गया। मोर स्टेबल मार्कोनी, लेस स्टेबल एंटी मार्कोनी। ठीक है ना बच्चों? क्या हो गया? ये एंटी मार्कोनी हो गया। तो अगर हमें मार्कोनी प्रोडक्ट बनाना है तो हमें इस वाले स्टेबल कार्बोकैटायन पर Br का एडिशन करना होगा, और हमें एंटी मार्कोनी बनाना है तो बच्चों मैकेनिज्म देखिए बच्चों अलग चीज़ होता है। ये जो मैं बोल करके आपको बता रहा हूँ ये आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत बार क्या होता है ना बच्चों, एग्जाम में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमें मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना होता है। तो हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, है ना। मैकेनिज्म की ज़रूरत जहाँ पर पड़े, जहाँ पर मैकेनिज्म बेस्ड सवाल पूछ ले वहाँ मैकेनिज्म की बातें करेंगे, और जहाँ मैकेनिज्म बेस्ड सवाल नहीं आए वहाँ पर डायरेक्ट कंक्लूजन क्या है ना उस नियम का, उस रूल का, ठीक है ना, उस रिएजेंट का, वो पता होना चाहिए ताकि हम फटाफट आंसर बता सकें और फिर उसके बाद बच्चों टाइम बचा सकें, ठीक है ना। तो ये जो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनाने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये डायरेक्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप प्रोडक्ट बना सकते हो। खैर, तो कुल मिलाकर HBr में आपको पता है अल्काइल ब्रोमाइड बनना है, तो अगर केवल HBr होता तो हम क्या करते बच्चों, यहाँ पर Br का एडिशन करते और जो प्रोडक्ट बनता ये मार्कोनी प्रोडक्ट होता। और यही प्रोडक्ट बच्चों अगर मैं यहाँ पर CH2 में Br ऐड करके बना देता तो ये हो गया एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट हो गया। समझ में आई बात? तो बताइए आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। तो 60 का ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में थोड़ी तकलीफ हुई होगी आपको, बट ये क्वेश्चन है आसान। सबसे पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पर बच्चों O3 के साथ H2O2 है। O3 के साथ क्या है? H2O2। O3 एल्कीन का O3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो दो प्रकार के ओजोनोलाइसिस होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव। जिंक के प्रेजेंस में जब ओजोनोलाइसिस होता है तो रिडक्टिव, H2O2 के प्रेजेंस में होता है तो ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में क्या करते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड को हम कट करते हैं। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, क्या मैंने बोला, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में डबल बॉन्ड को काट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है। और यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं हो तो डबल बॉन्ड को काट करके उसमें ऑक्सीजन जोड़ना होता है। तो दोनों के पास देखिए हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो हमें क्या करना है, तो हमें करना ये है कि डबल बॉन्ड को काटना है और डबल बॉन्ड को काट करके ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड को काट करके क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH कर दिया हमने, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर जैसे है वैसे बना दीजिए। यहाँ पर कार्बन ले लिया, फिर से डबल बॉन्ड O ले लिया और यहाँ पर OH ले लिया। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? गुड। ये ले लिया भैया। अब उसके बाद देखो यहाँ से बच्चों क्या, अब यहाँ से खेल शुरू होता है। यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन में बच्चों फिर से ऊपर गए, एक कार्बन है और फिर इस कार्बन में भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ जोड़ दिया। फिर यहाँ पर बच्चों इधर एक आए और इधर एक कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये भी जोड़ दिया। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बना। ये जो प्रोडक्ट बना ना ये हमारा ए प्रोडक्ट है। यहाँ तक हो सकता है कि आपने भी कर लिया होगा क्योंकि यहाँ तक कोई बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। इसके बाद बच्चों अगले स्टेप में क्या किया गया, हीट किया गया है और हीट करके H2O का रिमूवल हुआ और फिर B पूछा है और B में एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है ना, जो कि 4 ऑप्शन में दिख रहा है।
तो अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बच्चों, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, ध्यान से सुनेंगे, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल है ना को हीट करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, कोई एसिडिक मीडियम में, तो वैसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, यहाँ से H2O का रिमूवल होता है। और H2O का जो रिमूवल होगा उसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है कि OH हमेशा एसिड का होना चाहिए। क्या मैंने बोला, OH हमेशा, अगर यहाँ पर मैं 18 लिख दूँ, इस ऑप्शन पर 18 लिख दूँ, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों यहाँ पर OR-18। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, एक में यहाँ पर ऑप्शन पर 18 दे देगा और एक में बच्चों 18 नहीं देगा, ठीक है ना। तो आपको करेक्ट आंसर पहचानने आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि अगर उनको केवल ये पता है कि H2O रिमूव करना है, तो H2O का रिमूवल ऐसे भी तो हो सकता है ना, अगर आप H2O ऐसे रिमूव कर दोगे तो 18 वाला ही निकल जाएगा। जबकि सच्चाई क्या है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में डिहाइड्रेशन हो तो हमेशा H2O में OH कहाँ का लेते हैं, एसिड का लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ये सारा भाषण जो है मैंने क्यों दिया ये समझना है आपको बच्चों। इस वाले कार्बन पर देखिए, यहाँ पर इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर एक OH मौजूद है। क्या मौजूद है बच्चों, OH। एक बात और, जब भी साइक्लाइजेशन होता है तो आपको पता है कि साइक्लाइजेशन के दरमियान क्या होता है बच्चों, 6 मेंबर या 5 मेंबर रिंग का निर्माण होता है। तो अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ और इसको 3 और इसको 4 और इस ऑप्शन को 5, तो 5 मेंबर का रिंग बनने वाला है। इधर भी जाऊंगा तो बच्चों 4 और ये रह गया 5, मतलब हर हालत में 5 मेंबर का रिंग बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, 5 मेंबर का रिंग बनेगा। अच्छा चलिए बनाते हैं भाई। तो अभी क्या सिखाया था मैंने आपको, सिखाया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH लेना है और एल्कोहल का H लेना है। तो ये OH और H हमने यहाँ से लेकर के रिमूव कर दिया। जैसे हमने रिमूव किया बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 5 मेंबर रिंग बनेगा, है ना, जिसमें पहला कार्बन C डबल बॉन्ड O वाला होगा और पांचवा मेंबर ऑक्सीजन होगा। तो सबसे पहले आप एक 5 मेंबर का रिंग बना दीजिए। यहाँ पर बच्चों एक ऑक्सीजन रखिए और इसके बगल में C डबल बॉन्ड O रख लीजिए। चलिए गिनती करते हैं। तो बच्चों ये 1 हो गया, C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन 1 हो गया और ऑक्सीजन को पांचवा मेंबर देना है, ठीक है ना बच्चों। तो हम गिनती इधर नहीं कर सकते, हमें इधर करना होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 2 और 3 पर देखिए यहाँ पर क्या है, एक CH2 है और उससे एक OH जुड़ा हुआ है। कौन से कार्बन पर, तीसरे पर। तो तीसरे पर बच्चों एक CH2 लेकर के एक OH कर दिया, ये भी ठीक है। दूसरे पर क्या है, दूसरे पर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, CH2 है, ये क्या है, CH2 है, ये क्या है बच्चों, CH2 है, ये क्या है, CH2, ये क्या है, CH2 है। CH2 कितनी बार है, 5 बार, और फिर लास्ट वाले CH2 से यहाँ पर COH जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सारा काम किस वाले कार्बन पर हुआ है, दूसरे कार्बन पर बच्चों। तो दूसरे कार्बन पर यहाँ पर CH2 का होल 5 लगाना है और फिर इसमें हमें जोड़ देना है COH। ये चीज़ समझ में आया क्या। तो 1 हो गया, 2 पर CH2 का होल 5 COH हो गया और तीसरे पर ये हो गया बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ये दिख रहा है, इसमें देखिए 1, ये 2, तीसरे में देखिए गड़बड़ी दिख रहा है यहाँ देखिए बच्चों 1 2 में यहाँ देखिए CH2 का होल 4 दिया हुआ है, ये गड़बड़ है इसमें। यहाँ पर 6 मेंबर का रिंग बना दिया जो कि पहले से ही गड़बड़ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको आप ज़रूर 1 बार 2 बार खुद से कर लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा।